शेयर हो रही है आप सबसे। जी आप टेंशन हो रही जी परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो ये है कि जब भी आप कुछ सीखने लगे हैं ना, उसको सीखने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, वाई। कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, मैं आज यहाँ पे क्यों आया हूँ इसको पढ़ने के लिए। इसी आपको जब तक आपको वाई क्लियर नहीं है ना, तब तक आप आगे प्रोसीड करना उतना एफिशिएंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब जावास्क्रिप्ट थी तो रिएक्ट क्यों आई, जब रिएक्ट थी तो नेक्स्ट जेएस क्यों आई। इस तरह हम अभी देखेंगे कि ये गिट क्यों आया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मसला पता है क्या था गिट से पहले। गिट से पहले ये इशू था कि आपका जो कोड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लैपटॉप पे है। ठीक है। अब आपको उसे किसी के साथ शेयर करना है तो आपको उसे ईमेल या फिर व्हाट्सअप करना पड़ता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक डॉक्स बनाते, ये वाली, वो कहता कि नहीं यार इसमें चेंज कर दो, ये पसंद नहीं आया। फिर आप नई डॉक्स बनाते, बनाते 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 जब एंड पे डिप्लॉय का टाइम आता तो आप कोई और डॉक्स को डिप्लॉय कर देते। आज पता चलता आपने जो डिप्लॉय की है वो तो गलत वाली थी। ठीक है। अब मैं इसको आपके एक प्रूफ देता हूँ जो मेरे साथ भी हुआ था। और ये आई एम प्रीटी श्योर ये सबके साथ होता है। क्योंकि देखिए अब हमारा सेकंड सेमेस्टर था ऊपर प्रोजेक्ट का, और हमारे पास कोई गिटहब नहीं थी। अब हो ये रहा था कि जैसे ये फाहद ने कोड भेजा है कि यार ये ना मैंने कोड लिखा है, तो हसीब आप ना इसे टेस्ट कर दो। और जब हसीब ने इसे टेस्ट किया तो उसने कहा कि यार ये तो कोड चल ही नहीं रहा, ये मेरे पास नहीं चल रहा, तुम्हारे पास चल रहा होगा। तो इस इशू को सॉल्व किया था गिट एंड गिटहब ने। अब आगे चलते हैं कि गिट एंड गिटहब के बाद बात मर्जी कैसे हो गई। अब हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, उसकी इन्फिनाइट हिस्ट्री है, कब किसने कौन सा चेंज किया था। ठीक है। आपको सब पता लग रहा होगा किसने कब कौन सा चेंज किया। आपसे कोई चेंज गलत हो गया ना, तो आप वापस पीछे जा सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ टाइम मशीन कि आप डोरेमोन, आपके पास टाइम मशीन है, आप जब चाहो पीछे जा सकते हो और जब चाहो कुछ भी सही कर सकते हो। ठीक है। अब हम चलते हैं कि लिनक्स असल में बना कैसे था। लिनक्स का लफ्ज़ मुझे नहीं पता, ये टार वर्ड्स क्या क्या इसे प्रोनाउंस करते हैं। खैर, जो लिनक्स का फाउंडर था, तो हुआ ये था कि 2005 में जो लिनक्स थी ना, वो अपनी टीम के साथ काम कर रहा था लिनक्स कर्नल पे, जो कि एक ओएस था, ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो अब इशू ये हुआ कि रातों रात जो उनका सिस्टम था, जो गिट वर्जन, जो उनका वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, वो उनका बंद हो गया। तो वो पेड हो गया था एक्चुअली। उसके बाद लिनक्स ने कहा कि यार मैं ना इसे एक वीक में कंप्लीट कर लूंगा, तो आप लोग अपना काम भी स्टार्ट करना, क्योंकि वहाँ पे हजारों डेवलपर्स उस पर काम कर रहे थे। तो अब ये सीन था कि उसने एक वीकेंड तकरीबन 10 दिनों के अंदर गिट को बना दिया था। और गिट एक ब्रिटिश स्लैंग है जिसका मतलब होता है कोई पागल सा बुड्ढा या पागल सा आदमी। ठीक है। तो अब देखते हैं कि गिटहब मैटर क्यों करता है 2026 में। ए पे प्रोग्रामिंग ये तो ऐसे है कि जो जो भी आपका है ना, एंटी ग्रेविटी या वीएस कोड के साइड पे जो आपका खुला हुआ है एजेंट, जैसे कि sorry, जैसे कि ये एजेंट है, ये एजेंट आपकी पूरी गिटहब हिस्ट्री को ट्रैक करते हुए चलता है। ठीक है। जब ये आपकी हिस्ट्री को ट्रैक करेगा तभी से पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और पीछे हमने क्या चेंजेस किए थे, और अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो अभी आपके जो एज अगर गिटहब बनाना होता और गिट ना होता तो आपके एजेंट इतना एफिशिएंटली काम ना कर पाते। अब ये दूसरी चीज होती है हमारे पास रिमोट फर्स्ट टीम्स। देखिए अभी आप बैठे हो यहाँ पे, आपका दोस्त बैठा हुआ है अपने घर पे, आप एक छोटे बजट पे कभी काम कर रहे हो, अब बार बार व्हाट्सएप या फाइल शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप सोचें आप किसी बड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक बंदा अमेरिका बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान, एक इंडिया, तो तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। थर्ड थिंग इज योर रिज्यूमे। गिटहब ही दिखाता है कि आप कितना एक्टिवली काम करते हैं, आप कितना एक्टिव हैं अपनी फील्ड में, और आप किन चीज़ों पे काम करते हैं। जब भी आपका रिज्यूमे या आप किसी भी कंपनी या किसी भी रिक्रूटर के सामने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपका गिटहब ओपन करेगा, वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स देखेगा, वहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन देखेगा। अगर आपने एक साल में कोई काम ही नहीं किया हुआ तो आपको पता ही है वो कैसे पता करेगा। I'm happy with this.
मुझे मैसेज रिसीव हुआ है कि आवाज़ नहीं आ रही। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? किसी को नहीं आ रही तो वो हैंड रेज करते। आई गेस आवाज़ आ रही है। यस, परफेक्ट। रेयान शाहिद, आपको आवाज़ नहीं आ रही। एक बार फिर भी बस ठीक है, ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो अभी अब तक हमने देख लिया कि गिटहब का काम क्या है, कैसे काम करती है, ये क्यों बना था। ठीक है, अब हम देखते हैं रियल जो डिफरेंस है गिट वर्सेस गिटहब में। अब दोनों वर्ड्स तो सेम ही है लेकिन ये चीज़ें सेम नहीं है। आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। अ, आप सोचें कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, जिसके अंदर इंजन है जो चलता भी है, वो आपका गिट है। ठीक है, अब आप अपनी गाड़ी को कहीं भी चला सकते हो। ठीक हो गया, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप गाड़ी जहाँ मर्जी चलाओ। अब आता है गिटहब। गिटहब एक शोरूम है जहाँ पे आप अपनी सारी गिट्स को, मतलब जो भी गाड़ियाँ हैं उनको लाके खड़ा करोगे। ठीक है, ताकि लोग उनको देख सकें। जब आपको किसी भी गाड़ी पे शिफ्ट करना है आप उस पर शिफ्ट कर जाएं। तो ये एक बड़ी रियल वर्ल्ड एग्जांपल गिटहब और गिटहब की है। अब जो गिट है ना, वो रियल वर्ल्ड में एक सिस्टम है जो आपके लैपटॉप, आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। और वो ट्रैक करता है आपकी सारी फाइल्स को, जिसको जिसको आप गिट को अलाउ करते हो कि हाँ इसको ट्रैक करो। फिर वो ट्रैक इस तरह करता है कि उसके लिए आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यू कैन इजीली ट्रैक इट। आप जंगल में बैठ कर उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है गिट। अब आपने अपनी ट्रैकिंग कर ली, आपको पता है आपकी फाइल्स कब जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, आप आगे चले गए, पीछे चले गए, सब कुछ हो गया। अब ये रीजन आती है हाउ टू कंट्रीब्यूट विद अदर्स। ये चीजें आपने दूसरों को कैसे दिखानी है। उसके लिए आपके पास आता है गिट हब, जो अपने पास गैराज है। अब वो क्या करता है, गिट हब आपकी वो जो आपने गिट पे सारी चेंजेस की हैं ना, उनको शिफ्ट कर देता है गिट हब पे। वहाँ पे आपकी रेपोस क्रिएट होती हैं, आपकी रिक्वेस्ट, इश्यूज, टीम्स, सब कुछ वहाँ पे क्रिएट होता है गिट हब पे। गिटहब आपका पर्सनल है। गिटहब एक पब्लिक कम्युनिटी है जो क्लाउड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है। गिट बनाया था लिनक्स ने और गिटहब बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। वो लिनक्स ने नहीं बनाया था, वो माइक्रोसॉफ्ट की एक कॉर्पोरेशन है, गिटहब कॉर्पोरेशन, तो उसने बनाया था। तो अभी तक सबको समझ आ गई है, मुझे इतना गाइड कर दे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हाँ, आवाज़ क्लियर नहीं है, मैं अपने हेडफोन्स को डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर पूछ पाइएगा। भाई अब आप लोगों को आवाज़ क्लियर है मेरी? रेहान शाहिद, आप बता दो। ओके, मैंने अब हेडफोन डिस्कनेक्ट कर दिए, तो अब इस तरह करते हैं। अभी तक सबको समझ आ गई है ना कि मैंने अब तक क्या करवाया? इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अभी तक मैं एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हमने अभी तक देखा क्या। हमने देखा कि लाइफ बिफोर गिट कुछ भी नहीं पता होता था कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। लाइफ आफ्टर गिट ये हो चुकी है कि अब आपके पास पूरा ट्रैक है, आपके पास एक टाइम मशीन है। आप कहीं भी जाके अपनी कोड को जो है मैनेज कर सकते हो। और इसके अलावा हमने देखा कि गिटहब क्यों ज़रूरी है आपके डिफरेंट टीम्स के साथ कोलैब करने के लिए, रिज्यूमे के लिए, ओपन सोर्स में कोलैबोरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। गिट वर्सेस गिटहब देखा, गिट आपका इंजन होता है, गिटहब आपका गराज होता है। आप अपनी वेबसाइट लोकली अपने कंप्यूटर में अपने कोड को मैनेज करने के लिए गिट यूज़ करते हो। उसे पब्लिकली ओपन करने के लिए, लोगों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए आप गिटहब यूज़ करते हो। अब हम आते हैं रियल प्रैक्टिकल वर्क पे, क्रिएटिंग योर फर्स्ट रेपो। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप लोगों का गिटहब नहीं बना हुआ, जो कि मुझे लगता है कि सीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो बना ही होगा। अब आपने अपने गिटहब पे आना है और अपने होम पेज जब आप आएंगे तो आप लोगों को एक बटन नज़र आ रहा होगा न्यू का। आप न्यू पे क्लिक करें। अब आपकी ये रेपो, अब मैं ये कहूँगा कि रेपो आपकी एक आइडेंटिटी है जो क्लाउड पे हमेशा के लिए बनने लगी है। जब तक आप चाहेंगे वो इंटरनेट पे मौजूद रहेगी। और जिसको जिसको आप चाहेंगे वो उसमें कोलैबोरेट कर सकता है हमेशा के लिए। आप रेपो का नेम रखिए, मैं कहता हूँ कि
उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आप पब्लिक या प्राइवेट चूज़ कर सकते हैं। पब्लिक इस तरह होता है कि आपकी जो रेपो पब्लिकली अवेलेबल होती है, कोई भी आके देख सकता है, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, कोई भी उसके अंदर इश्यूज क्रिएट कर सकता है, कोई भी उसमें पुल रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जो प्राइवेट रेपो होती है वो सिर्फ आपके पास होती है, उसका एक्सेस सिर्फ आपके पास होता है, वो सिर्फ उसके पास जिसको आप अलाउ करते हो कि आपने इसको यूज़ करना है नहीं करना है, सिर्फ उसके पास। अभी के लिए हम पब्लिक रखेंगे। रीडमी मैं मेनली ऑफ रखता हूँ, क्योंकि मैं रीडमी अपनी लिखता होता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप रीडमी ऑफ रखें, रीडमी अपनी लिखा करें। हम रीडमी को भी देखेंगे कि ये क्यों से जरूरी है। गिट इग्नोर, गिट इग्नोर एक्चुअली एक फाइल होती है जो आपके गिट को बताती है कि कहाँ और किस किस फाइल को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अब होता ये है कि हमें इग्नोर करना क्यों है, हमारे पास बहुत सारे चंक्स होते हैं कोड्स में जो हमें बिल्कुल भी पुश नहीं करने होते, ठीक है। और हमारे पास कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जैसे हो सकता है आपने आप उसके अंदर कोई एपीए की लगाई हो, एंथ्रोपी की, जो पेड हो, और आप उसे पब्लिकली पुश कर दें। लोग तो फौरन आपकी एपीए की को यूज़ करके आपका सारा बैंक बैलेंस उड़ा देंगे। तो उसको बचाने के लिए हम गिट इग्नोर यूज़ करते हैं। तो कि तुमने खुद इस चीज़ को देखना है कि मेरी जो गिट इग्नोर में जो जो मैंने फाइल्स डाली हुई है ना, वो कभी भी पुश ना हो। अब लाइसेंस मैंने से नो किया हुआ है। लाइसेंस एक्चुअली ये होता है कि आपका समझ ले एक पेटेंट भी नहीं कहूँगा, एक लाइसेंस बन जाता है। ये जो कोड है ना, ये इस बंदे का है, तो ये इसी की ही अमानत है। तो ये भी इतनी कोई चीज़ नहीं है। मैं अभी इस मेनली पब्लिक रखता हूँ। मैं गिट इग्नोर कोई नहीं रखता होता, मैं खुद बनाता होता हूँ अपनी, और डेट भी मैं खुद बनाता होता हूँ। बाकी आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हैं। क्रिएट रेपो पे क्लिक किया, तो अब मैं एक इंटरनेट पे मेरी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। हुसैन जमाल 760 की एक रेपो है, लूप लैब टेस्टिंग। अब कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, कोई भी इसे देख सकता है, ठीक है। इधर में कुछ कमांड्स दी हुई हैं कि आपने किस तरह स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक कमांड को। गिट इनिट, गिट इनिट का मतलब होता है कि अरे गिट भाई, मेरे लैपटॉप में जो फाइल में मैंने गिट इनिट कमांड रन की है ना, तो सारा काम मैं अब इसे सारी जिंदगी जब तक मैं तुम्हें कहूंगा ना, तुमने इसको ट्रैक करना है। जब भी इसमें कुछ ऐड होगा निकलेगा, एक वर्ड भी चेंज होगा, तुमने ट्रैक करना है कि हाँ ये चेंजेस हो रहे थे मेरे। इस कमांड को रन करके देखते हैं। अब सबसे पहले, बल्कि इससे भी पहले मैं आप लोगों को, तो कैसे ही करते हैं, हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो अब मेरे पास एक फोल्डर ओपन है, लेकिन अभी तक ये ट्रैक नहीं हो रहा। मतलब क्या है कि अभी गिट को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, गिट हब को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या होना है। इसको हमने करना होता है ट्रैक। ट्रैक करने के पहले आप सबसे पहले टर्मिनल पे आए और आप कमांड लिखें गिट अनिट। इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपो, ठीक है। इसने अब मेरी गिट रेपो इनिशियलाइज कर दी है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम मेरी रेपो में जो भी चीज़ें होंगी इसको ट्रैक करना शुरू कर दूंगा। Okay. अब देखें, अभी इस टाइम ये ग्रीन हो चुकी है, यहाँ पे यू लिखा आ चुका है। यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड, ये एक बिल्कुल न्यू फाइल है। ये मेरा गिट सारा मुझे यहाँ पे गाइड कर रहा होगा कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे हैं, कौन से ट्रैक हैं, कौन से चेंजेस होने हैं, कौन से नहीं होने। गिट ने ट्रैकिंग शुरू कर दी, उसे पता है कि यहाँ पे मेरी एक टेस्टिंग डॉट एम फाइल आ चुकी है। इसी फाइल को ट्रैक कर रहा है। अभी इसके अंदर के कंटेंट को ये ट्रैक नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा होगा git add readme डॉट एम डी। ये मैं इसके अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कमांड किस तरह काम करती है। ये देखें, ये जो git add readme लिखा हुआ है ना,
इसका ये मतलब होता है कि गिट ऐड कर दो मेरी रीडमी डॉट एम डी को। ठीक है। अब मेरे पास तो रीडमी एम डी है, मेरे पास तो टेस्टिंग डॉट एम डी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ टेस्टिंग डॉट एम डी। तो अब मैं ये टेस्टिंग डॉट एम डी को करेगा जब मैं इसका कमांड को रन करूँगा। और अगर मेरे पास 10 फाइल्स हैं तब मैं क्या करूँगा, मुझे सारी की सारी फाइल्स को ट्रैक करना है, मेरे पास बहुत बड़ा फोल्डर है, तब मैं इसे कोड लिख दूंगा git add dot। अब git मेरी हर एक फाइल को टेस्ट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट कमांड उसने हमें बताई है git commit। और लेकिन git commit से पहले क्यों ना हम इसको ऐड कर ही दें, देखते हैं क्या होता है। git add। अब जब मैंने ऐड किया ना, पहले ये चेंजेस में था। ठीक है, ये जो टेस्टिंग डॉट एमडी था ये चेंजेस में था। तो अब ये कहाँ पे आ गया, टैग चेंजेस में। अब क्या हो रहा है, अब गिट जो है वो इस फाइल के अंदर के कंटेंट को भी ट्रैक करेगा। ठीक है। और अभी तक ये सब कुछ लोकली हो रहा है, अभी तक हमने गिटहब कहीं भी यूज़ नहीं किया। गिटहब से कमांड्स ले रहे हैं हम लोग, लेकिन हमने गिटहब अभी कहीं भी यूज़ नहीं किया। अब हम यूज़ करते हैं गिट कमिट। गिट कमिट पता है क्या होता है, गिट कमिट ये होता है कि गिटहब ये जो गिट है ना, ये हमारी फाइल को इस मैसेज के साथ जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ये एम का मतलब होता है मैसेज, इस मैसेज के साथ मेरी इस फाइल को सेव कर लो। ठीक है। अब जो मेरी टेस्टिंग डॉट एम टी है वो इस मैसेज से सेव हो जाएगी। और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने पास फाइल। ठीक है। और मैंने यही कमांड रन कर देता हूँ। अगली कमांड हमारे पास होती है गिट ब्रांच मेन। अब गिट ब्रांच मेन का मतलब होता है कि आपकी जो रेपो है ना, ये वाली रेपो, इसके अंदर जो मेरी मेन ब्रांच है ना, उसको क्रिएट करो। अब ब्रांचेस पे हम आगे आएंगे, अभी के लिए सिर्फ इसको आप रन करें। ब्रांचेस में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ब्रांचेस क्यों होती हैं और कैसे बनती हैं। ओके। उसके बाद हम रन करते हैं इस कमांड को git remote add origin, और आगे origin लिखा होता है, कोई चैट तो नहीं। ओके। git remote add origin। अब हम अपने गिट को बता रहे हैं कि गिटहब पे मेरी एक रेपो है इस अकाउंट में जिसका नाम है लूप लैब टेस्टिंग डॉट गिट। ठीक है। तुमने इसके अंदर जाके जो मेरे सारे चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो तुमने मेरी यहाँ पे टेस्टिंग डॉट एम डी बनाई थी उसको, फिर तुमने जो मेरा कमिट लिखा था उसको, फिर तुमने जो मेरी ब्रांच बनाई है उसको, सब कुछ रिमोट ऐड ओरिजिन इस ओरिजिन के अंदर डाल दो। मैं उसे ये कहने लगा हूँ। हाँ, उसने मेरा सब कुछ अब इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। अब क्या चीज़ है, अब मैंने उसे कहा गिट पुश ओरिजिन मेन। अब मैंने आपको बताया था हम ब्रांच मेन पे हैं, ब्रांचेस हम डिटेल में समझेंगे। अब इसने कहा गिट पुश ओरिजिन मेन। आपने जो आपका ये ओरिजिन है ना, ये इस टाइम ओरिजिन है, इस पे आपने जो चेंजेस ट्रैक किए हैं ना उनको पुश कर दो। मतलब कि मेरे इस गिटहब पे जो चेंजेस तुमने ट्रैक किए हैं उनको पुश कर दो। ओके, देयर इज एन एरर। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, गिट यूज़ करते हुए अक्सर एरर आएंगे जो कि मुझे भी आते हैं। तो मैं इसमें खपता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट्स एन एरर। होप सो आपके पास ये एरर नहीं आएगा, मैं गिट के साथ पंगे लेता रहता हूँ तो इसलिए एरर आया था। तो अभी हमें बता देगा कि एरर था क्या, तो हम उससे इम्प्लीमेंट कर देंगे। और अभी ये जो एजेंट है ना, इसको प्लीज़ यूज़ करना सीख दें, क्योंकि इस टाइम आप 2026 में हैं, और अगर आप अभी भी इन इश्यूज को नहीं ना सोल्व कर रहे अपने एजेंट की हेल्प से, तो आप अभी काफ़ी पीछे हैं। प्लीज़ इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और अंधेधुंध यूज़ नहीं करना, अभी भी इसने हमें जो बताया हम उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। When you try to push a branch in the case main that doesn't have any commit yet। ओके, मुझे लग ही रहा था ये जो थी ना ये वाली लाइन कमिट वाली, ये नहीं हो रही थी। मैंने 3 4 बार ट्राई किया लेकिन वो कमिट नहीं कर रहा था, आई डोंट नो क्यों। ओके। लुकिंग एट योर टर्मिनल हिस्ट्री। अब उसने हिस्ट्री देखी,
योर अटेम्प्ट्स टू क्रिएट द फर्स्ट कमिट डिडंट एक्चुअली सक्सीडेड। ठीक है, देन अनक्लोज्ड कोड। ओके ओके, देखें एक गलती हमने देख ली जो आपको भी हो सकती है। वो गलती ये थी कि मैंने यहाँ पे एक, ये जो कोमास होते हैं उनको मिस किया। यहाँ पे हमें दो कोमास के अंदर लिखना होता है कमिट को, मैंने फर्स्ट वाले कोमा को गलती से मैंने उसे भूल गया। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा कि टू फिक्स दिस यू जस्ट नीड टू सक्सेसफुली क्रिएट द फर्स्ट कमिट रन दिस कमांड्स। ओके, मैं कहता हूँ ठीक है, गिट ऐड मेरे को समझाया कि गिट ऐड क्या करता है, सारी फाइल्स को कमिट्स के अंदर डालता है कि आपने इसको ट्रैक में शुरू कर देना। अब हम सही कमिट लिखेंगे अपना, हम कोमा इसके अंदर गलत नहीं है। ठीक है, अब मैंने जब इसके अंदर कोमा लिखा, अब उसने का ट्रैक शुरू हो गया। उसने कहा वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन, इंसर्शन मतलब होता है ऐड हुई है, एक लाइन ऐड हुई है। ठीक है, और फिर मैंने से कहा गीट पुश। कमांड्स वही है, बस एक कोमा का इशू था, तो इसको कोमास को आपने ध्यान में रखना नेक्स्ट टाइम। तो अब मैंने इसको जब रीलोड किया तो इस टाइम मेरी दो टेस्टिंग के अंदर मेरी टेस्टिंग डॉट एम डी फाइल आ चुकी है। ओके, परफेक्ट। अब इस टाइम हमने देख लिया हमने इनिशियलाइज कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, कमिट कैसे करना है और पुश कैसे करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। ओके, एरर फाइंडिंग के लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी गूगल का आईडीई है। ठीक है, जैसे वीएस कोड है वैसे एंटी ग्रेविटी गूगल का है। तो एंटी ग्रेविटी के अंदर साइड पे आपको एजेंट मिलता है जो वीएस कोड में मिलता है, और अब तो हर आईडी में आना शुरू हो गया। ये जो एजेंट है ना, ये सब कुछ ट्रैक करता होता है आप जो कुछ यहाँ पे कर रहे हो, और ये रियल टाइम कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चेंजेस कर सकता है जो आप इधर कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको मैंने जब बताया कि मेरे टर्मिनल बैश के अंदर कुछ एरर है, व्हाट्स एन एरर, वो गया मेरे टर्मिनल में, उसने मेरा सारा टर्मिनल देखा कि कहाँ गलती है, उसने मुझे बता दिया कि भाई तुमने कोमा मिस दिया कमिट लिखते टाइम। ठीक है, तो ये मेरा एजेंट था, और ये एजेंट कुछ भी कर सकता है, आपकी बड़ी बड़ी फाइल्स को चेंज कर सकता है, आपकी ENVs लिख सकता है, आप कुछ भी कर सकता है। ठीक है, रियल पॉइंट इज इसको आपने यूज कैसे करना है, वो आपका रियल क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप आए और यहाँ पे लिखेंगे इनिशियलाइज माई रेपो एंड दिस टू यू, ये करो, वो कर देगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया, और आपको से कोई लर्निंग नहीं मिलेगी। अब जैसे इसने यहाँ पे मेरी ये दी है ना कमांड्स, हो सकता था मैं इसको पढ़े बगैर ही कह दूँ रन दिस कमांड्स, वो रन कर भी देता। ठीक है, लेकिन हमें सीखने को क्या नहीं मिलता कि आपने कोमास को हमेशा याद रखना है कमिट टाइम। आपने इस तरह आपने जो इश्यूज है ना उनको लर्न करना है ताकि वो इश्यूज आपको नेक्स्ट टाइम ना आए। ठीक है, ये था एजेंट का काम। अभी एजेंट में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नहीं, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये एंटी ग्रेविटी के अंदर या फिर VS कोड के अंदर आप इनबिल्ट आते हैं, यहाँ से आप इनको कर सकते हैं। ये आप इनबिल्ट आते हैं, ये कोई एक्सटेंशन नहीं है। जी, ये बिल्कुल फ्री है, बस इनका ये है कि आपके कुछ टोकन्स होते हैं। अ, मेरे पास तो एंटी ग्रेविटी का प्रो वर्जन है, तो मेरे पास गूगल प्रो है, लेकिन मेरे वीकली लिमिट खत्म होने वाली है जो कि कल पूरी हो जाएगी, लेकिन इसकी 5 आवर की लिमिट होती है जो मेरी इस टाइम 100% है, मतलब कि हर 5 घंटे में ये रिफ्रेश हुआ करेगा। जब जब ये रिफ्रेश हुआ करेगा तो ये वीकली लिमिट्स को कम किया करेगा, जो कि 7 दिनों की होती हैं, जो कि मेरी खत्म होने वाली है, लेकिन ये हो जाएगी कल तक पूरी, मेरा आज का काम चल जाएगा। तो मैंने ये भी बता दिया, अभी कोई क्वेश्चन आपका? अभी तक हमने गिट बना लिया, हमने एक नई चीज़ सीखी एजेंट, तो उसके बाद अब हम आगे हमारा क्या था, लेट्स सी। हमने रेपो क्रिएट कर ली, हमने इनिशियलाइज करके पुश भी कर दी है, अब आ गई है बात ब्रांचेस पे। अब ब्रांचेस का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा डेप्थ में आपको जाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी शायद उतना अच्छा ना लगे, लेकिन आज से 4-5 महीने बाद या 6 महीने बाद अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं कोडिंग के साथ, तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे या अपने दोस्तों के साथ काम करेंगे ही करेंगे, और हो सकता है ओपन सोर्स भी कंट्रीब्यूट करें। ओपन सोर्स होता है लोगों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाके कंट्रीब्यूशंस करना। तो अब यहाँ पे ब्रांचेस का टॉपिक आता है।
ब्रांचेज इस तरह है कि आपकी एक मेन ब्रांच है जो भी हमने बनाई थी, ठीक है। आपने उसके अंदर एक और ब्रांच क्रिएट कर दी। अब ये ब्रांच क्रिएट करने का क्या मतलब है? सिंपल अल्फाज में समझें कि मेरी रेपो है, ठीक है। मैं आप सबको कहता हूँ कि यार मेरी रेपो में ना जो बंदा बेस्ट रीड में लिखेगा ना, मैं उसको इनाम दूंगा। या फिर जो मेरी रेपो में आके बेस्ट फीचर इंप्लीमेंट करेगा ना, फीचर देखते हैं जो बेस्ट फीचर इंप्लीमेंट करेगा ना, मैं उसको इनाम दूंगा या उसको अप्रिशिएट करूंगा या कुछ भी, उसको सर्टिफिकेट दूंगा मैं। अब आप लोग मेरी रेपो क्लोन करते हो और आप लोग सीधा ही मेरी मेन पे आके पुश कर देते हो, ठीक है। सब आके मेरी मेन ब्रांच पे ना, जो मेरा ये वाली ब्रांच चल रही है मेन वाली, इसमें आके जी कहते हैं मैंने लोग आउट फंक्शन डाल दिया, मैंने ये डाल दिया वो डाल दिया। ये एक मैस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी मेल का इतना कुछ है, मुझे नहीं पता कि मैंने किसको अप्रूव करना है किसको नहीं करना। उसके लिए टॉप चीज़ आ गई ब्रांचेस की। ब्रांचेस की अब उसके अलावा मेन में एक और इशू भी हो गया। मेन में इशू हो गया, आप आपकी जो कोड बेस है ना, ये वाली कोड बेस जिसमें सिर्फ दिस इज टेस्टिंग लिखा हुआ था, अब आपने इसी के अंदर ही एक फाइल बना दी है, लोग आउट डॉट जो भी आपने लिखा यहाँ ps लिख दिया, आपने इसी के अंदर लिख दिया। अब आपके पास जो मेन ब्रांच है ना, ये ब्रांचेस लिखी हुई हैं, आपके पास बस जो मेन ब्रांच है ना, अब वो भी मैसी होगी। अब आपने जो चेंजेस किए थे ना, वो इस टाइम मेन ब्रांच में है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे ना तुम्हारा लॉगआउट फंक्शन तो पसंद आया है, लेकिन मुझे ना ये अभी नहीं चाहिए, मुझे पहले चाहिए तुम्हारा लॉगिन फंक्शन, ठीक है। इसको साइड पे रखो, लॉगिन फंक्शन इंप्लीमेंट करो। अब आप मुझे करके दिखाओ मेन के अंदर। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अपनी इस को डिलीट करें जो आपने सारे चेंजेस किए थे, ठीक है। एक फिर लॉग आउट की मैं आप बनाए फाइल, ठीक है। और अब इसके अंदर आपने चेंजेस करने हैं जो भी आपने लिखना है। अब आपने इसको पुश करना है, और जब इसको पुश करेंगे तो यहाँ पे गिटहब के ऊपर भी ना आपकी जो लॉग आउट वाली फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, जो लॉग हाँ जो लॉग आउट की फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। अब आपके पास नई फाइल आएगी लॉग इन की। अब मैं आपसे कहूंगा कि यार तुमने लॉग आउट भी डिलीट कर दी, मुझे तो वो भी चाहिए था। अब आप फिर जाते हो, आप फिर एक नई फाइल बनाते हो लॉग आउट का, फिर उसे पुश करते हो, फिर आपके पास लॉग इन लॉग आउट दोनों आएंगे। तो इस तरह रियल वर्ल्ड में काम नहीं होता। काम इस तरह होता है कि आपने ब्रांचेस क्रिएट करनी होती हैं, कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं एक ब्रांच क्रिएट करूँगा, गिट चेकआउट स्लैश पी स्लैश बी का होता है ब्रांच। गिट चेकआउट जो ये करता है, ये आपकी एक ब्रांच क्रिएट करता है, ठीक है। ब्रांच ऐसे ही आपकी दरख्त है, दरख्त की एक ब्रांच निकल रही है, ब्रांच क्रिएट करता है और उसको आपको डायरेक्टली उस पर शिफ्ट भी कर देता होता है, ठीक है। मैंने इसको अगर मैं कर दूँ डिलीट अभी के लिए, git स्लैश ब्रांच, और ब्रांच नेमिंग रूल्स भी कुछ होते हैं, तो आपने वो देखना है। अक्सर एरर आ जाते होते हैं लेकिन वो नेमिंग इशू होते हैं, जैसे आपको स्पेस लिख दो, ऐसे कुछ होते हैं नेमिंग इश्यूज। तो वो आपको गिट चेकआउट लिखते हुए नहीं लिखने पड़ते, नहीं लिखने चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि लोग फीचर स्लैश लोग, स्पेलिंग गलत है लेकिन ठीक है। उसने मुझे कहा कि स्विच टू न्यू ब्रांच फीचर लॉग आउट। अब मेरे पास ना लॉग आउट की एक ब्रांच बन चुकी है ये वाली, और मैं इस टाइम इस पे हूँ। अब आपको कैसे पता चलेगा? वैसे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आप किस ब्रांच पे हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखे ना गेट ब्रांच, आपको बताएगा आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और आप किस वाली ब्रांच पे, इसका स्टार लगा होगा, ठीक है। इस टाइम आप फीचर लॉग आउट ब्रांच पे हो। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ओके, किसी एक का नाम देख लें, रेहान, ओके रेहान, लॉग आउट फीचर इंप्लीमेंट करो, ठीक है। आप आते हो, आप यहाँ पे कोई लॉग आउट की फाइल बनाते हो और उस फीचर को इंप्लीमेंट करते हो और पुश कर देते हो। मैं कहता हूँ यार गलती होगी, पहले लॉगिन फीचर चाहिए था। आप सिंपली पता क्या करोगे, आप कुछ भी डिलीट नहीं करोगे, आप करोगे गिट चेकआउट मेल, आप मेल पे गए वापस, आप फिर क्या करोगे, गिट चेकआउट स्लैश पी फीचर लॉगिन। अब हम न्यू ब्रांच पे आ गए, फीचर लॉगिन पे। आप लॉगिन फीचर पे आओगे, उस पे जो भी चेंजेस करोगे उसे पुश करोगे मेन पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पे आपकी ब्रांचेस शो होंगी कि जी रेयान ने जो मेरी पुल रिक्वेस्ट, मैं पुल रिक्वेस्ट अभी नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पता है कि अभी 3-4 महीने तक कोई भी पुल रिक्वेस्ट यूज़ नहीं करना है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ कि रेयान ने यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट बनाई है, ठीक है। बल्कि पुल रिक्वेस्ट मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ।
कि यहाँ पे मैंने एक रेपो खोली है, काफ़ी बड़ी रेपो है। तो उसमें हुआ ये है कि एक बंदा है जिसका नाम है माई सेल्फ प्रवीण जो भी है, उसने एक फीचर इंप्लीमेंट किया है यूआई के अंदर, जो कि ये है। ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने कमिट्स किए हैं मेन के अंदर अपनी ब्रांच से। उसकी ब्रांच का क्या नाम है, फीचर इशू 8865 सिंटेक्स हाईलाइटिंग। ठीक है, ये उसकी ब्रांच थी जो उसकी लोकल पे थी। उसने मेन पे एक पीआर रेस की है। पीआर होता है आपने कुछ कोड में चेंजेस करके, जो कि ये लिखे हुए इसने इतने चेंजेस किए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चेंजेस करके पुश किए हैं। ठीक है। अब आपका क्या काम है, अगर आप मेंटेनर हैं, आपका कोड है, आपका कोड बेस आपकी रेपो है, आप आएंगे, आप उसके देखेंगे, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो फाइल्स देखोगे और आप इस पर्सन इसके ब्रांच को पुल करके अपने पास टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, सारे इश्यूज ओके हैं, बेस्ट है। अब आप सिंपली आओगे और इसकी जो ब्रांच है ना, उसे आप कर लोगे मर्ज। मर्ज करते हो आप मेन के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी होता है, आप स्टैचिंग में भी मर्ज कर सकते हो। आप यहाँ पे एक ना मेन की जगह यहाँ पे जो मेंटेनर होता है वो एक स्टैचिंग ब्रांच ब्रांच बना देता होता है। पहले ये जो फीचर होता है ना ब्रांच, ये स्टैचिंग के अंदर मर्ज होती है। फिर आप टेस्ट करते हो उसे ना अच्छे तरीके से डिप्लॉय करके। अगर वो सब कुछ ठीक है, फिर आप स्टैचिंग से मेन के अंदर जाते हो। लेकिन ये ब्रांच इस डायरेक्ट मेन पे देखती होती है क्योंकि इसके मेंटेनर एक्टिव होते हैं। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसको बटन शो हो रहा होगा कि मर्ज का। अब वो उसको मर्ज कर देगा। और बल्कि मेरी एक रेपो में टेस्टिंग बना भी हुआ था पीआरस, तो हम उसको मर्ज भी करते हैं। ये मेरी ही रेपो थी और इस पे हमने ही कुछ किए थे। अब देखें, अब एक पीआर रेज हुई हुई है। ठीक है, ब्रांच का नाम है न्यू, मेन में पुश करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट का बटन आ गया। जब मैं इसको मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूंगा ना, कन्फर्म मर्ज मैंने कर दिया। अब जो आपके जो रेयान ने जो लॉग आउट की बनाई थी ना एक ब्रांच, जो कि मुझे अच्छी लगी थी लेकिन मैं चाहता नहीं था कि वो मर्ज हो, पहले लॉगिन मर्ज होगी। अब रेयान ने लॉगिन की ब्रांच बनाई है। अब लॉगिन की ब्रांच मैंने मर्ज की। मैंने कहा ओके ठीक है। अब मैं अपनी पुल रिक्वेस्ट में दोबारा गया, मैंने देखा कि यहाँ पे रेयान की दूसरी ब्रांच भी पड़ी होगी, लोवर्ट वाली जो पुरानी से बनाई थी, क्योंकि उसने वो पुश किया था कोड। अब मैं जाऊंगा लोवर्ट वाली ब्रांच में, उसमें मैं कहूँगा रेहान तुमने ना यहाँ पे लॉगिन और लॉगआउट बटन को ना वो नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया। मतलब कि लॉगिन पेज के अंदर लॉगआउट का बटन नहीं है और लॉगआउट के अंदर लॉगिन का बटन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं। ठीक है। अब मैं रेहान को ये कहता हूँ, रेहान वापस आता है अपनी ब्रांच पे। रेहान कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी लॉगिन ब्रांच के अंदर लॉगआउट वाला बटन नहीं है। वो ब्रांच में जाएगा, ओके मैं लॉगिन ब्रांच के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा, यहाँ पे वो बटन ऐड कर देगा, ऐड की बटन, और फिर वो कमिट करेगा और पुश करेगा। अब इसकी जो ये वाली ब्रांच थी ना, अब ये अपडेट हो जाएगी, इसके अंदर एक नया बटन ऐड हो जाएगा। तो बटन ऐड हो जाएगा, वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि जी इसने इसके अंदर ये चेंज किया है और ये बटन ऐड किया है, तो आप प्लीज़ इसे रिव्यू कर लें। मैं रिव्यू करूँगा, वो मुझे पसंद आएंगे चेंजेस, मैं इसे मर्ज कर दूंगा मेन के अंदर। जो मेरी ये जो रैप पड़ी हुई है उसके अंदर चेंजेस ऐड हो जाएंगे। तो ये ब्रांच का काम है। ठीक है। आप मेन पे काम नहीं करते, आप रियल वर्ल्ड में कभी मेन पे काम नहीं करते हो। आप एक ब्रांच बनाते हो, उसे मेन में पुश करते हो। ठीक है। जब चेंजेस करने हुए आप उस ब्रांच में जाकर चेंजेस करते हो, ना कि मेन पे कुछ चेंजेस करते हो। ये ब्रांचेस का इशू है। अब यहाँ ये ब्रांचेस का फायदा है। अब यहाँ पे एक इशू आता है। ठीक है। इशू नहीं है, ये लोगों को लगता है ये इशू है, लेकिन असल में ये गिट का बहुत अच्छा फीचर है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने ना, हम इस तरह करते हैं कि इधर आता हूँ मैं और मैं जूम करता हूँ कि एक मैंने ना यहाँ पे लिख दिया, टेस्टिंग को चेंज करके कि कि आप, मैंने ना इधर जो हमारी फाइल थी टेस्टिंग डॉट एम डी, इसको मैंने अपडेट कर दिया लर्निंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अब सीन पता है क्या है, अब सीन ये है कि इस बंदे के पास ना, ठीक है, अभी ये बंदा कुछ कोई भी हो सकता है, जिसके पास अभी पुराना कोड है, जिसने अभी तक इस वाले कोड को पुल नहीं किया हुआ, उसके पास ये वाला कोड नहीं है। ठीक है। वो अब इसके पास अभी पुराने वाला कोड ही है। ठीक है। तो
ये भाई, अब उसके पास ये कोड है, अब वो उसने लिखना था ये दिस इज टेस्टिंग एडिट बटन, ठीक है, उसने ये लिख दी है सेम फाइल के अंदर, सेम लाइन के अंदर, लाइन 1 के अंदर। लेकिन जो इश्यू था ना, वो ये था कि उससे पहले ही किसी ने टेस्टिंग डॉट एमडी की लाइन 1 में ऑलरेडी कोई चेंज कर दिया हुआ है, जो उसके पास रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब वो अगर git ऐड, अच्छा मजे के बाद आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो गिट। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि एड, मेरा कभी बार काम नहीं करता था, लेकिन लेट्स सी। ओके, मेल पे आते हैं। दिस इज टेस्टिंग स्टिक। ओके, उसने कहा कि भाई कांट पुश रेफ टू रिमोट, आप पुश नहीं कर सकते। वो कह रहा है कुछ चेंजेस ऐसे हैं, ठीक है, जो मेन पे पड़े हुए हैं। पहले वो कह रहा है पहले पुल करो, मैं गिट लॉग में देखते हैं कुछ हमें मजे का कुछ मिलता है तो। हाँ, उसने कह दिया कि रिजेक्टेड, इस पे आप कुछ रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो कह रहा है पहले गिट पुल करो। अब गिट पुल ऐसे काम नहीं करेगा, पर करते हैं हम गिट पुल। ओके, जब मैंने गिट पुल किया ना, मैंने उसे कहा कि मेरे ना मेन पे जो चेंजेस है वो लेके आओ, वहाँ पे कौन से चेंजेस है, ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ चेंजेस आ गए ना, उसे मर्ज करो, ठीक, मर्ज। ओके, जब मैंने मेन से चेंजेस पुल कर लिए ना, पुल की कमांड होती है कि आप जिस ब्रांच से पुल करोगे ना, पुल की कमांड आप उस ब्रांच से ना, अभी मैंने मेन मेन ब्रांच से पुल किया था, तो उस ब्रांच पे जो भी चेंजेस होंगे ना, वो आप गिट पे ले आएगा, लोकल में ले आएगा, यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। और जब आप मर्ज करोगे ना, मर्ज से क्या होगा, वो कहेगा कि जितनी चेंजेस लेके आओ ना मेन से, उसको मेरी जो फाइल है ना उसे टेस्ट करो, वो मर्ज करो, बताओ मुझे कहाँ पे इशू है। अब वो यहाँ पे हमें इशू ले आया, हमें दिखा रहा है वो हमें इशू दिखा रहा है कि देखो ये जो हेड है ना, ये आपका कोड है, करंट चेंज। वो कह रहा है आपने लिखा था दिस इज टेस्टिंग अगेन, लेकिन जो रिमोट है ना, जो ये रेपो पड़ी हुई है मेन की, उस पे लिखा हुआ है लर्निंग कंप्लीट्स। ये आपका पुल करने के बाद की चेंजेस हैं, ये किसी और ने यहाँ पे चेंज कर दिया होगा है। आप बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कौन से चेंज को रखना है मुझे नहीं पता। अगर तो अब लोग यहाँ से कहते हैं कि यार ये बड़ा गंदा इशू है, कंफ्लिक्ट आ गया, मुझे बताएं कि अगर ये कंफ्लिक्ट ना आता, किट क्या करता, दोनों लाइनों को पूरा पुश करता। एक मुझे दोनों लाइन चाहिए चाहिए नहीं थी, मुझे तो ये वाली लाइन चाहिए थी ऊपर वाली जो मैंने अभी लिखी है, या फिर मुझे नीचे वाली लाइन चाहिए थी। तो इसके लिए ये मर्ज का फिट बनेगा कि कहाँ पे आपका मर्ज का फिट आ रहा है ना, आप उसको खुद टेस्ट करें, खुद चेक करें कि इसका क्या बेटर सोल्यूशन है। अब ऊपर आपको शॉर्टकट दिए हुए हैं, उसमें एक्सेप्ट करंट चेंज मतलब कि जो आपने लिखा हुआ है एक्सेप्ट करें, इनकमिंग चेंज मतलब कि जो नीचे आया आप उसे एक्सेप्ट करें। बोथ को करेंगे तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगी। और इसके लिए और दूसरा तरीका होता है कि आप इसमें खुद भी चेंजेस कर सकते हैं, इसका मैं कर सकता हूँ कट। लेकिन मैं कहता हूँ एक्सेप्ट द करंट चेंज, कि मुझे जो मैंने जो चेंज किया उसको करो। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ से मेरा जो गिट ऐड है वो कर दो, और फिर कंटिन्यू कर दो। तो फिर उसने जो मेरी यहाँ पे ब्रांच क्रिएट कर दी हुई है, और मेरा जो मेन से ना कोड पुश कर दिया। दिस इज टेस्टिंग अगेन, यहाँ पे जो न्यू वाला कोड है वो आ गया। अब रियल वर्ल्ड में क्या होगा कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि अभी हम कल ही काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें कंप्लीट कैसे आ सकते थे, और हम आए भी थे जो कि हमने सोल्व कर लिए थे। वो इस तरह थे कि अब यहाँ पे रैपों के अंदर 222 कमिट्स है, तो आप यहाँ से कमिट्स देख सकते हैं अपने पुराने। इस रैपो के अंदर हमारी हम 4 लोग काम कर रहे थे। अब मैं कमिट्स पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे पिछले सारे कमिट्स नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे ना देखें, सेम टाइम पे ना हम लोग काम कर रहे हैं, एक शाम ने यहाँ पे कमिट किया, उससे पहले मैंने किया, उससे पहले 2 3 मैंने किए,
फिर शाम काम कर रहा है, फिर मैं कर रहा हूँ, फिर शाम काम कर रहा है, मैं शाम। अब जब हम इस तरह काम कर रहे होते हैं ना, और हम सेम फाइल चेंज कर देंगे, तो वो जरूर कंफ्लिक्ट आएंगे। फिर हमें देखना होता है कि अच्छा, जो शाम ने पुश किया वो ज़्यादा अच्छा था, या जो मैंने पुश किया वो ज़्यादा अच्छा था, या जो शाम पुश कर रहा है वो मेरे कोड में तभी काम करेगा कि नहीं करेगा। हमने उसको कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करके पुश करना होता है। जब आप किसी दोस्त के साथ काम कर रहे होंगे तो आपका भी ये इशू आएगा, या किसी बड़ी रेपो में काम करेंगे तो आपको ये इशू आएगा। तो आपको आपने इसको इस तरह सोल्व करना है। अभी मुझे बताएं, अभी कोई क्वेश्चन है गिट ब्रांच के अंदर, ये जितना हमने पढ़ा है मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया प्रैक्टिकल के साथ। कोई इशू है तो बताएं, हम उसको रिजोल्व करते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने ब्रांचेस देख ली है, मर्ज गिट्स भी देख लिए। हाँ, अभी मैं आपको कहूँगा कि आपने जितना गिट सीख लिया ना, इट्स मोर देन इनफ कि आपके अगले 5-6 महीने निकल जाएंगे, ठीक है। जब आप आओगे ना ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने पे, तब गिट थोड़ा अच्छे तरीके से यूज़ होता होता है। तब इस तरह भी होता है कि आपने कुछ कमिट्स किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एक कमिट हुआ है, जो लेटेस्ट कमिट है वो ये वाला। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सारे चेंजेस हुए हैं ना, इन सब को मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे दोबारा इस वाली ब्रांच पे जाना है, ये वाली जो कमिट है ना, मुझे इस पे जाना है। तो हम इजीली रीसेट कर सकते हैं कमिट को इस ब्रांच में। मैंने कहा था ना, गिट एक टाइम मशीन है, वो वक्त पीछे जा सकता है, वो इस ब्रांच में ले आएगा आपको। इस ब्रांच में जो कमिट है इस पे आपको ले आएगा, और कहोगे कि हाँ भाई यहाँ से चेंजेस शुरू करना करो, मैं ये सारे कमिट्स को खत्म कर दूंगा, या ओवरराइट कर दूंगा, रीबेस कर दूंगा। ये कुछ चीजें हैं जो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो सिर्फ लोड बढ़ाएंगी, उनका अभी कोई काम नहीं है। अभी सिंपली ये है कि आप लोग अपनी गिटहब बनाएं, उस पे अपनी रेपोस क्रिएट करें, और उस पे काम करना शुरू करें। द मोर ग्रीन सर्कल यू हैव, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लोग एक अच्छा समझें, कंट्रीब्यूटर, एक अच्छा इंजीनियर समझें, क्योंकि ये एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब ये हमारा होता है कंट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है। इसको आपने ग्रीन रखना है। अभी इस टाइम मेरी 208 दिनों की स्ट्रीक चल रही है। लाजमी नहीं है कि आप लोग स्ट्रीक चलाएं, ठीक है। मैं चलाता हूँ, मेरा दिल करता है। तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन जितना ये ग्रीन है ना, उतना ये शो करेगा कि यू आर एन एक्टिव पर्सन, जो वाकई ही कुछ बिल्ड करने में इंटरेस्टेड है, जो वाकई बिल्ड करता है, ठीक है। अगर आपने सीवी भेजी किसी को, वो पक्की बात है गिटहब पे तो जाएगा ही जाएगा। वो जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सारा ही ग्रीन बिल्कुल खाली हो, जैसे मैं 223 में जाता हूँ जब गिटहब नहीं था मेरे पास, उसको ये नजर आएगा, फिर यहाँ पे एक ग्रीन डॉट और एक डॉट ग्रीन डॉट यहाँ पे उसको नजर आएगा। वो समझ जाएगा कि इसकी जो सीवी में लिखा हुआ है ना, वो है बातें ही है, ठीक है। ये करता है तो कुछ भी नहीं है, और एक्टिव ही नहीं है ये, तो वो सिंपली यहाँ से पकड़ लेगा। तो आपने गिटहब को एक्टिव रखें। और मजे की बात, ये जो ग्रीन ब्लॉक्स होते हैं ना, ये इतने मजे के होते हैं कि आपको ये वैसे ही दिल करता है कि इनको ग्रीन रखा जाए, और आप इसमें कमिट करते रहे। ये आपको एक्टिव करने और आपको एक फ्लो में लाने के लिए बड़ा बड़ा काम आता है। अब देखें ना, आप यहाँ पे मेरी 208 की स्ट्रीक है, और आज मैं कोई पुश ना करता, या मैं कल कोई पुश ना करूँ, ये मेरी स्ट्रीक जीरो हो जाए, दिल तो बुरा होगा यार। वो अब स्नैपचैट पे भी होता है, खैर मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन उस पे भी आई गेस यही होता है ना, स्ट्रीक वाला। तो उधर किसी को स्ट्रीक टूट जाए तो एक दूसरे के साथ फाड़ने पे आए होते हैं। तो सेम इधर भी सीन है। तो लेकिन ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, इसको आप थोड़ा करिएगा। अब हम आते हैं अपनी रीडमी पे। अब ना पहले हम दो तरह की रीडमी होती हैं। एक हम फिर से अपनी रैप निकालते हैं, कल वाली ही निकालते हैं। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल अपनी सीवी में ये प्रोजेक्ट डाल दिया, एक्सरे, ठीक है। अब हो सकता है सीवी में भी डाल दो, या फिर कहीं भी मैं अपना बताता हूँ कि जी मेरा एक्सरे प्रोजेक्ट है। एक सेकंड, चार्जर क्यों नहीं पकड़। हाँ, एक्सरे प्रोजेक्ट है, ठीक। कोई भी इसको देखने आया ना, अब मुझे आप लोग बताएं, यहाँ पे देख के ये प्रोजेक्ट क्या करता है। कुछ समझ नहीं आएगा ये प्रोजेक्ट क्या करता है। इतनी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है कुछ पता नहीं आएगा। इसके अंदर एक फाइल है रीडमी की, ठीक है। वाई नॉट मैं ये देखूं, अच्छा ये प्रोजेक्ट है, वो दिखेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपकी जो रीडमी है ना, वो इनहेंस होना लाजमी है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, छोटा है बड़ा है,
इसकी रीडमी आपकी इनहेंस होना लाजमी है। अगर आपकी रीडमी अच्छी नहीं है ना, आपके प्रोजेक्ट को कोई भी नहीं देखने वाला। ठीक है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है एक लाइन में कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट है क्या, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने अपने लाइव डेमो का लिंक डालना है। ये सब कुछ रीडमी हम ना गिटहब में बनाते होते हैं। यहाँ पे हम एक फाइल बनाते होते हैं, इसके अंदर कैपिटल रीडमी डॉट एम डी होता है ये फाइल। तो ये ऑटोमेटिकली गिटहब उससे ना देख के और आपकी रीडमी में इस तरह दिखाता होता है। तो उसके अलावा आपने अपना लाइव डेमो डाला, कुछ आपने लिखना है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। कुछ जैसे उसके कुछ मैट्रिक्स मैंने लिख दिए, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगा दिए, और स्क्रीनशॉट के बाद मैंने वीडियो का लिंक दे दिया। वीडियो अंदर ही है, यहाँ पे पड़ी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने वीडियो का लिंक लगा दिया, और उसके बाद मैंने कुछ ग्राफ्स बना दिए। ठीक है। अब उसके अलावा जो मेन चीज़ है ना वो है, जहाँ पे जो क्विक स्टार्टअप होता है ना गाइड, वो देना लाजमी है आपकी किसी भी रैपो के अंदर। कि एक नया बंदा जो आया है ना, उसको आपकी रैपो को यूज़ करना है वो किस तरह करेगा। एक कमांड है गिट क्लोन। ठीक है। गिट क्लोन कमांड क्या करती है, आपकी ये जो रेपो है ना, ये जो एक्सरे सिग्नल्स की रेपो है हुसैन जमाल की, इसको क्लोन कर लो मेरे लोकल के अंदर। ठीक है। और फिर सी डी एक्सरे, सी डी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर को अपडेट करो सिग्नल्स डॉट एक्सरे डॉट सिग्नल्स, मतलब कि मेरे इस फोल्डर के अंदर चले जाओ। ठीक है। उसके बाद अगली उसमें कमांड दी गई, ये कमांड मेरे लिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने सेटअप किया था, तो ये मेरी होंगी। हर किसी का प्रोजेक्ट का सेटअप अलग होता है, तो उसकी कमांड्स अलग होंगी। उसके बाद ये फाउंड्री कुछ कमांड्स हैं, और कुछ ईएनवीज की कमांड है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने कौन सी ईएनवी के अंदर कौन सी चीज़ लगानी है जो लाजमी है, उसके बगैर आपका चलेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने से बताया कि आपने सिर्फ एक कमांड रन करनी है, एंड पे टोकर कंपोज अप स्लैश टी, तो आपका जी पूरा चल जाएगा। उससे आपका जी फ्रंट एंड बैक एंड और डैशबोर्ड सब कुछ चल जाएगा। अब कोई बंदा आएगा ना, वो सिंपली ये तीन चार कमांड रन करेगा, और उसे कोई इशू नहीं आएगा, और वो सिंपली अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लेगा। अगर आपने ये सेटअप ना दिया होता या ये डिटेल्स ना लिखी होती, और कोई भी आपका प्रोजेक्ट भी आता, वो तो सेटअप कर ही ना पाता। वो इतने बड़ी फोल्डर को, फाइल को कैसे रीड करता, कैसे सेटअप करता, वो कभी सेटअप ना कर पाता। वो यहीं से बैक कर जाता, वो समझ आता कि भाई ये जब अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, तो ये किसी काम का नहीं है। तो आपकी रीडमी हर एक चीज़ की बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी रीडमी, जितनी सिंपल रीडमी, और उतना ही अच्छा होगा। ये तो होगी आपके प्रोजेक्ट की रीडमी। अब एक आपकी रीडमी भी होती है, काफ़ी लोगों को पता होगा क्योंकि रील्स पे ही आती रहती है। ये है आपकी रीडमी। ये बनाते कैसे हैं, अगर किसी की नहीं बनी हुई तो मैं बताता हूँ। आप सिंपली रैपर्स में जाके रैपर क्रिएट करें। मैंने न्यू रैपर क्रिएट किया। अब यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, ये वाला। ठीक है। ये बस मैंने नीचे बता भी दिया है कि ये जो आपकी नॉर्मल रीडमी होती है ना, ये स्पेशल होती है। ठीक है। इसके करने के बाद आपकी गिटहब प्रोफाइल पे वो रीडमी शो होगी। अभी मेरी बनी हुई है, इसलिए उसने पहले कह दिया कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये है मेरी वो रीडमी फाइल। आप इसको आप किसी भी तरीके से इन्हेंस कर सकते हो, मेरी तरह लाजमी नहीं करना, लेकिन अगर आप एक्टिवली एक्टिव हो, और या फिर आप जॉब सर्च में हो, या फिर आप चाहते हो कि लोगों को काम पता पता लगे आप करते क्या हो, तो अपनी रीड में कुछ इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो मैंने लिखा हुआ कि मैंने किस किस में ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन की हुई है। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैंने लिख दिए कि भाई ये प्रोजेक्ट्स हैं, कितने यूजर्स हैं, स्टैक कौन सा है। मैंने लिख दिया कि मैं कौन सा स्टैक स्टैक फॉलो करता हूँ। ठीक है। और मेरी स्टैट्स क्या, मैंने कितनी कंट्रीब्यूशन की है, मेरी कितनी है स्ट्रीक है, और मेरी क्या अचीवमेंट्स हैं। अब कोई भी मेरे पास आएगा ना, उसको लाजमी नहीं कि मेरी सीवी हो। फॉर एग्जांपल एक रिक्रूटर है, या फिर एक बंदा है जो नया नया स्टार्टअप बना रहा है, वो आता है मेरी किसी रैपो पे, और वो गलती से उसकी नज़र पड़ जाती है एक ऐसी रैपो पे जो ऐसा ऐसा इशू सॉल्व कर रही है जो उसको भी आया था। ठीक है। जब जिस पे वो काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हॉस्टल मैनेजमेंट खोलता हूँ, तो हो सकता है वो किसी हॉस्टल का मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हो जो उसे बन ना रहा हो, या वो चाहता हो टीम को अपग्रेड करने के लिए। वो यहाँ पे आके मेरी सारी रीड में देखेगा, समझेगा कि यार इसने तो बिल्कुल वही काम किया हुआ है जो हम चाहते हैं। ओके परफेक्ट। वो मेरी प्रोफाइल में आएगा, और सिंपली वो मेरी रीडमी देखेगा, मेरा पूरा टेक्स्ट तक देखेगा। अच्छा। और रीडमी में से सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपका छोटा इंट्रोडक्शन हो। उसके अलावा आपकी जो रीडमी है ना, वो आपके लिंक्डइन से, आपके पोर्टफोलियो से, जीमेल से, इनसे कनेक्ट हो लाजमी। ठीक है।
वो सिंपली यहाँ से मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकता है, मेरी पोर्टफोलियो देख सकता है, मेरा जीमेल ओपन कर सकता है, और ये चीज़ें होगी। तो इसलिए आपको अपनी रीडमी को ना इनहेंस रखना ही चाहिए, और इसे वर्ड टू इसे अपडेट करते रहना चाहिए। मैंने नहीं की हुई, मेरा थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है, लेकिन करनी चाहिए ये अपडेट। तो आप यहाँ से सिंपली अपडेट कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं आप रेडमी खुद लिखें, सिंपली किसी भी क्लाउड के पास जाओ, जीपीटी के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, उसे अपना अपने बारे में बताओ कि आप ये करते हो, ये चीज़ें एक रेडमी लिख के दे दे गिटहब के लिए अच्छी सी, वो आपको इजी पीजी लिख के दे देगा। किसी की गिटहब रेडमी आपको अच्छी लगी है, उधर आओ, उसकी प्रोफाइल में यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करो, और सिंपली उसकी जो रेडमी फाइल है उसको कॉपी कर लो, और खुद जाकर पेस्ट कर दो, उसका जो भी कोड है वो आपकी रेडमी फाइल बन जाएगी, बस उसको अपने हिसाब से अपडेट कर लेना। तो यही चीज़ है आपकी रेडमी के अंदर। तो गिटहब इतना ही है। इसके बाद हम पोर्टफोलियो को देखेंगे थोड़ा सा। तो अभी के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। ओके, आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो के लिए। पोर्टफोलियो के लिए यार सबसे पहले ना मैं ये पोर्टफोलियो ओपन करता हूँ। अब अगर आप 2026 में है ना, और आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुलाए। ठीक है, हो ही नहीं सकता। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी अपनी पोर्टफोलियो ही नहीं है, उसकी अपनी गिटहब भी नहीं है, तो वो तो किसी हिसाब का इंजीनियर ना होगा। तो अब आपकी जो पोर्टफोलियो है ना, लाजमी नहीं कि आप पोर्टफोलियो अच्छी बनाएं, या फिर बहुत नेक्स्ट लेवल बनाए, और उसमें बहुत कुछ हो। आपकी सिंपल पोर्टफोलियो भी हो लेकिन बताती हो आपके बारे में कि व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू इट, वो इनफ होती है। ठीक है, मेरी पोर्टफोलियो थोड़ी सी वैसी है, एनिमेशंस टाइप है, क्योंकि आई लव एनिमेशंस। तो इस तरह जब आपके होम पेज पे आप आओगे ना, लाजमी आप इमेज दो, मैंने दी हुई है, लाजमी आप इमेज दो, आपका नाम हो, थोड़ी सी डिटेल्स हो, ठीक है, कि आप करते क्या हो, और कॉन्टैक्ट के लिए बटन हो, और डाउनलोड सीवी का बटन हो। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आप नोट कर रहे होगे कि मेरी जो गिटहब थी ना, उसमें भी कॉन्टैक्ट का सारा ऑप्शन था, और जो लिंक्डइन ये जो पोर्टफोलियो है इसमें भी सारे ऑप्शन हैं, गिटहब का, लिंक्डइन का। तो अब ये चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, कि अगर कोई बंदा गलती से मेरी पोर्टफोलियो पे आ गया ना, तो उससे मेरी लिंक्डइन पे जाना है या मुझे कहीं रीच आउट करना है, वो यहाँ से कर ले। वो मेरी गिटहब पे आ गई, यहाँ से कर रहे हैं, अभी लिंक्डइन पे आ गया तो वो मेरी ये सारी चीज़ें देख ले। तो ये चीज़ें आपकी कनेक्ट होनी चाहिए आपस में। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी मजीद डिटेल्स हैं कि मेरा थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, कुछ और मैंने लिखा हुआ है अपने बारे में, और कुछ मजीद डिटेल्स हैं, फिर से सीवी का बटन, और ये चीज़ें आ गई हैं। मेरा थोड़ा सा पास्ट रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड रहा है मेरा। अब मैंने बताया हुआ कि मैं काम कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एएससी हूँ, डेवलपर्स में मैं ये डेवलपर रहा हूँ, और इसमें मेरी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, अब ये जो लिंक्स हैं, ये भी लिंक्स भी हैं, आप किसी ने डेवलपर्स पे जाकर देखना तो यहाँ से सिंपली क्लिक कर दे कि एक्चुअली ये एग्जिस्ट करती भी है कंपनी के, नहीं करती। उसके बाद मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मेरे बेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे मैंने इनको यहाँ पे लगाए हुए हैं, 3 प्रोजेक्ट्स। ये भी अपडेट होने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप देख लें। और फिर मैंने उनको मजीद थोड़ा सा डिटेल्स के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप फॉर एग्जांपल किसी को देखें, अच्छा इसने वॉइस ही बनाया हुआ है, मैं भी कोई वॉइस वाला सिस्टम बना रहा हूँ, वो आएगा, सिंपली यहाँ पे देखेगा कि ये सारा सिस्टम किस तरह इम्प्लीमेंट है। और ओके ओके, फिर ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपने अपनी पोर्टफोलियो में मिस नहीं करना, वो होता है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। ये काफ़ी पोर्टफोलियो में मिस होता है। वो ये है कि आपने बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आई थी, आपने इसको किस तरह सॉल्व किया, और आपको ये लिख के दे देगा मजे की करके। ठीक है, और आपने ना इनको रट लेना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में इंटरव्यू आ गया ना, आपने इसको इसको याद कर लेना। वो जब आपसे पूछता है ना, ओके, यू आर क्रिएटिंग वॉइसिंग एंड व्हाट प्रॉब्लम डू यू रियली हैव एंड हाउ डू यू सॉल्व इट, ये सुना देना। मसला ही नहीं, ये सुना देना उसको कि हाँ ठीक है, भले ही प्रॉब्लम नहीं भी आपको आई थी, ये सुना देना उसको, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे आपने लाइव डेमो और रेपो का लिंक लाजमी देना है। हर प्रोजेक्ट्स में आएंगे तो जी मेरे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। और उसके बाद हम नीचे देखें तो और हमारे पास क्या है। हाँ, टेक स्टैक, ये भी हमें लाजमी बताना है कि आपके पास कौन कौन से टेक स्टैक में काम करते हो, क्या क्या चीज़ों में आप काम कर चुके हो। और उसके बाद मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, वो यहाँ पे अपलोड है। और कॉन्टैक्ट ऑप्शन आपने लाजमी देना है। एक वेबसाइट है
फॉर्म स्प्रे। हाँ, तो इससे ना आपको एक ना सिर्फ एक छोटा सा लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल 5-6 वर्ड्स का लिंक मिल जाएगा। आपने ना आपने एजेंट को कहना है कि सिंपली मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म में ना वो लिंक लगा दो। वो फिर क्या होगा कि आप बगैर बैकएंड लिखे ना, आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, कोई बंदा भी यहाँ पे आया, उसने अपने मेल वगैरह लिखा है, नेम वगैरह लिखा है, मैसेज यहाँ पे करके सेंड मैसेज कर दिया है, तो मुझे मेल आ जाएगा कि भाई फॉर्म स्प्रे पे ना एक बंदे ने आपकी पोर्टफोलियो पे जाके ये लिखा है, तो आप चेक कर लो। ठीक है, तो सिंपली ये आया था, आपको बैकएंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती पोर्टफोलियो में। सिंपल सा स्टैटिक पोर्टफोलियो बनाए। ठीक है, अब लाजमी नहीं कि आप लोग ऐसा ही बनाए, बिल्कुल बेसिक भी बना सकते हैं। अब आपने पोर्टफोलियो खुद बनाने भी नहीं बैठ जाना अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। आप सिंपली यहाँ पे आए। यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट खुल जाती हैं, लेकिन मुझे जो कल मिली थी वो ये थी, ऑसम टैब पोर्टफोलियोज डॉट वर्सल डॉट ऐप। इसके पोर्टफोलियो सेक्शन में जाएंगे ना, आपको यहाँ पे सारी पोर्टफोलियोज मिल जाएगी लोगों की बनी हुई, जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो मुझे ये पसंद आ गई, आप उसके गिटहब रेपो पे जाओगे। चेंज करो, अपनी रेपोजिटरी बनाओ, इसको उसके अंदर पुश। Sun, is there an issue? हाँ बस ओके। तो अब मैं बता रहा था पोर्टफोलियो पे। तो यहाँ पे आके आएंगे ना आप उसकी रेपो पे, तो आपको इसकी रेपो नज़र आ जाएगी। आपने सिंपली इसकी ये जो है इसको कॉपी करना है, और आपने टर्मिनल में जाना है और लिखना है गिट क्लोन, और उसके आगे पेस्ट कर देनी है। आपके लोकल के अंदर उसकी जो होगी रेपो ना, वो सारी क्लोन हो जाएगी। और इसने खुद भी बताया हुआ है, गिट क्लोन करो, उसके बाद जेवल कमांड रन करो, npm इंस्टॉल करो, और उसके बाद npm स्टार्ट करो, तो आपकी ये रेपो स्टार्ट हो जाएगी। आपने फिर उसके अंदर सिंपली है उसको अपने हिसाब से अपडेट करना है, और सिंपली उसको यूज़ हुसैन, करना है। जस्ट अ सेकंड। अब बात आ गई आपकी आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आई क्या सब होगी स्क्रीन शेयर। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आपने, जैसे मैं अभी इस रेपो पे आया हूँ जो कि मुझे यहाँ से मिली है, मैं गिटहब रेपो पे गया, मुझे यहाँ से एक रेपो मिल गई। अब मैं सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूंगा कि गिट क्लोन, गिट क्लोन लिख के मैं आगे इसको पेस्ट कर दूंगा। तब अपने टर्मिनल में जाके ना, जो मेरा टर्मिनल होता है, जैसे कि ये टर्मिनल था मेरा, इधर मैं इसे क्लोन कर लूंगा। और क्लोन करने के बाद मेरी सही रेपो, जिसकी रेपो है वो मेरे पास आ जाएगी लोकली। और मैं यहाँ पे दूसरे कमांड दी हुई है, सी डी पोर्टफोलियो पे जाओ, npm इंस्टॉल करो और npm स्टार्ट करो, और आपकी ये पोर्टफोलियो स्टार्ट हो जाएगी। इसे फिर अपने हिसाब से चेंज करें और इसे डिप्लॉय कर दें। और जो बात डिप्लॉयमेंट ही की है वो बहुत ईजी है, 10 मिनट में मैं करवा दूंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा नेक्स्ट सेशन है बैकएंड का। बैकएंड के बाद अगला सेशन है बैकएंड पार्ट 2 प्लस डिप्लॉयमेंट। उसके अंदर हम कोई पोर्टफोलियो ही डिप्लॉय करेंगे या फिर कुछ और डिप्लॉय करेंगे, लेकिन हम डिप्लॉय करेंगे उसके अंदर। तो सिंपली फ्री में डिप्लॉय कैसे करते हैं आपको वो बताऊंगा मैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर बताएं। अच्छा, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपने FYP में 2-3 ईयर्स लगा लगा उसको, बट ड्यूरिंग दैट हम उसको बनाए बेसिक वर्जन टाइम के साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। Certificate। हाँ, आप अपने गिटहब पे कुछ भी डाल सकती हैं, बिल्कुल बेसिक भी डाल सकती हैं।
गिटहब पे तो आई गेस सब कुछ डालना चाहिए, जो कुछ आप कर रहे हो, लर्निंग भी कर रहे हो वो भी डालना चाहिए। वो आपकी एक्टिविटी को शो करता है। अगर मैं अपनी रेपो खोल लूँ तो यहाँ पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी होंगे, और जैसे कि कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स निकालता हूँ मैं। एक माइक्रो सर्विसेज मिनी पोस्ट ऐप है, एक छोटी सी ऐप थी माइक्रो सर्विसेज की, लेकिन मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है। अब मैं कुछ और देखता हूँ। जैसे डेवॉप्स प्रैक्टिस कर रहा था, मैं डेवॉप्स प्रैक्टिस कर रहा था, तो फॉर श्योर इसमें बहुत कोड नहीं था डेवॉप्स में करने के लिए, लेकिन मैंने सारे सेशंस क्रिएट किए थे। फिर मैं सेशन के अंदर लिखता था कि मैंने क्या क्या सीखा है। इसमें कोई कोड नहीं है, ठीक है, बस ये सीखा हुआ है मैंने। अब फॉर एग्जांपल कि कोई मुझे कहता है कि यार क्या प्रूफ है तुमने डेवऑप्स सीखा था, मैं उसे ये दिखा सकता हूँ कि ये मेरे पास ये प्रूफ है, ये सारी मेरी लर्निंग्स और मेरी राइटिंग्स है जो मैंने लिखी थी डेवऑप्स पढ़ते टाइम। तो आपको अपनी रेपोज जरूर क्रिएट करनी चाहिए। एंडेस फॉर्म ऊपर आया हुआ था। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछे। हमने गिट गिटहब सारा कवर कर लिया। अ, जी, हमारा ना ग्रुप है लूप लर्न का। तो उसमें आपको, मुझे पता नहीं है कि अभी उसकी रजिस्ट्रेशन जोन है कि ऑफ है। कोई भी बता दे, खिजर या रजिस्ट्रेशन जोन है तो इनको भी ऐड कर दे ग्रुप में। या यू कैन ऐड। हम अभी थोड़ी देर में यहाँ पे लिंक शेयर कर लेते हैं, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। परफेक्ट है। किसका कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछे। अभी तक हमने गिट गिटहब इतना देख लिया जितना आपको चाहिए, क्योंकि गिट व्हाट मैटर्स हमने देख लिया। हमने पोर्टफोलियो देख लिया कैसे बनानी है, सिंपली किसी की गिटहब कैसे क्लोन करनी है। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे, या कुछ सजेशंस हो, या कुछ ऐड करना हो, कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो तो जरूर। थैंक यू। अभी के लिए तो फिर यही है। बस अभी मैं अगर आपको टास्क दूं, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं। अगर अगर मैं अभी के लिए आपको टास्क देता हूँ, ठीक है, करना ना करना आपकी मर्जी है। पहले मैं पोर्टफोलियो के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैं पोर्टफोलियो के बारे में ये बता रहा था कि आपकी पोर्टफोलियो होना लाजमी है 2026 में। अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उस वो होता है कि बिल्कुल फ्रंट पे ना, जब आपकी पोर्टफोलियो ओपन हो, दो तीन लाइन में लिखा हो कि व्हाट यू डू, आप करते क्या हो, ठीक है। और आपकी पोर्टफोलियो आपकी लिंक्डइन और आपकी बाकी जो भी है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप इंस्टाग्राम वगैरह डालना, लिंक्डइन हो गया और अपनी गिटहब वगैरह होगी, उन सब से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो गिटहब है वो पोर्टफोलियो लिंक्डइन से कनेक्ट होनी चाहिए। तो आपकी जब ये कनेक्शन होगी तो इजी होगा अगले के लिए देखना। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स, वो लाजमी है प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका लाइव लिंक, आपके लाइव रेपो का लिंक, और साथ ही साथ आपके प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस जो आपको कोडिंग करते टाइम आई और आपने उसको किस तरह सॉल्व किया, ये लाजमी चीज़ें होनी चाहिए। उसके अंदर आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म लाजमी होना चाहिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म का अपने बैकएंड देन लिखना। उसके लिए आपने वेबसाइट यूज़ करनी है फॉर्म स्प्री, FORMSPREE। फॉर्म स्प्री आपने यूज़ करनी है, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा। आपने वो अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में लगा देना, फिर आपका सारा जो भी कॉन्टैक्ट कोई करेगा तो आपको सिंपली मेल में आ जाएगा बगैर बैकएंड लिखे, ठीक है। ये चीज़ें मेन है। आपका एक्सपीरियंस अगर कोई है तो लिखें, नहीं है तो वहाँ पे आप कुछ और लिखते हैं कि आपने ये काम किया था, कुछ अचीवमेंट्स लिखें। कोई आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स को वहाँ पे पब्लिश करें। आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब मैंने कहा था कि अभी आपको पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है, लेकिन खुद कोड करने की जरूरत नहीं है। जब पोर्टफोलियो में खुद कोड लिखें, उसके लिए मैंने कहा था, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आप लोग को। उसके लिए मैंने कहा था कि आपने एक वेबसाइट पे आना है, ऑसम पोर्टफोलियोज पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे आके आप पोर्टफोलियो सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे। और यहाँ से आप कोई एक पोर्टफोलियो पिक करें, उसकी गिटहब रेपो पे जाएं। गिटहब रेपो पे जाने के बाद जो आपको ये लिंक मिलेगा ना, आप उसको कॉपी करना है, अपने टर्मिनल में आना है। अपने टर्मिनल में जाके ना उसको सिंपली लिख देना है गिट क्लोन, और आगे ये लिंक, आगे रेपो क्लोन हो जाएगी। इसके आप रीडमी पढ़ेंगे ना, आपको रीडमी में ना वो पूरा बताया होगा कि आपने उसको किस तरह सेटअप करना है।
उसने भी कहीं ना कहीं बताया ही होगा सेटअप करने का। तो आपने उसको जैसा सेटअप करना है आप सेटअप कर लें, उसके बाद उसको अपने हिसाब से अपडेट करें। ठीक है। अपडेट करने के बाद उसको सिंपली हम कर देंगे डिप्लॉय। डिप्लॉयमेंट किसी को आती है तो वेल एंड गुड है, वो डिप्लॉय कर ले। अगर नहीं आती तो हम अपने मेरा जो थर्ड सेशन है बैकएंड प्लस डिप्लॉयमेंट का, उस सेशन के अंदर मैं डिप्लॉयमेंट करना सिखाऊंगा कि आप फ्री में किस तरह डिप्लॉय करते हो। ठीक है। तो ये था पोर्टफोलियो के लिए। और अभी कोई क्वेश्चन है पोर्टफोलियो का तो आप बता दें मुझे, नहीं तो मैं एंड करता हूँ इसको थोड़ा सा टास्क दे के। आई गेस नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं आप लोगों को कोई टास्क दूं, अब करना ना करना आपकी मर्जी है। ठीक है। करेंगे तो गुड है, ना करेंगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, वो आपका अपना ही है। तो चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक रेपो क्लोन करें। ठीक है। क्लोन करने के बाद उससे अपनी जो रिमोट रेप आप क्रिएट करते हैं रिमोट रेपो, उससे कनेक्ट करें। ये जो कमांड है ना, किसी की रेपो को अपनी रेपो से कनेक्ट करना, वो मैंने अभी तक नहीं बताई आप लोगों को। तो ये आप लोगों का काम इसको सर्च करना। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, वो इस तरह होती है कि गिट रिमोट सेट यूआरएल और आगे वो लिंक जो आप लोग की रेपो का है। ठीक है। फिर जो आपने किसी की रेपो क्लोन की है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी रेपो की तरफ। उसका जो गिट का वर्जन होता है वो आपकी रेपो की तरफ आ जाता है। ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा सर्च करना है कि ये कौन सी कमांड है जिससे किसी और की क्लोन की हुई रेपो आपकी लोकल रेपो में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपने क्या करना है, उस रेपो को आपने पुश करना है अपनी गिटहब पे, उसको अपडेट करना है, उस पर कमिट्स करने हैं, उसको अपने हिसाब से स्टैब्लिश करना है। और मैं कल तीसरे सेशन के अंदर आपको वो डिप्लॉयमेंट करना सिखा दूंगा और आप उसे डिप्लॉय कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक गिटहब प्रोफाइल है जो एक्टिव है, जिसमें रेपोज है, जिसमें अच्छी रीड में लिखी हुई है, आपके पास पोर्टफोलियो है जिसमें अपने आपके प्रोजेक्ट्स हैं और आपके आर्टिकल्स हैं और आपकी सारी डिटेल्स है। और क्या चाहिए। तो मेरी तरफ से यही था। कोई क्वेश्चन है तो मैं एंड पे कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में पूछें, नहीं है तो हम इसको एंड करते हैं। के पार्टिसिपेंट्स अगर किसी किसी भी किस्म का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आई कोई गेस चैट में किसी भी का कोई नहीं है। क्वेश्चन नहीं है। So thank you बेस्ट। everyone for joining today's ओके। sessions, and big thanks to San Jamal virtual session था आपका। And remember कि these skills come from practice not just listening। तो आपकी GitHub प्रोफाइल सेटअप करें और स्टार्ट करें छोटे छोटे प्रोजेक्ट से, ताकि अपने पोर्टफोलियो को स्टार्ट कर सकें। So see you in the next sessions। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और मैं होमवर्क आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में, लेकिन वो कोई टास्क नहीं है कि आप लाजमी करना है, वो मर्जी है आपकी, लेकिन करेंगे तो अच्छी चीज़ है। मैं आपको शेयर करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।